हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी एक बार फिर से दिए आपके साथ जीएस के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैरिका पपाया का वैज्ञानिक नाम क्या है। या यूँ है, कैरिका पपाया कौन से फल का वैज्ञानिक नाम है। सिंपल सा आंसर है, पपाया मीन्स पपीता होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसकी कमी होती है जब पेशियाँ थक जाती हैं, यानी कि किसी कमी के कारण पेशियाँ थक जाती हैं, तो इसका आंसर होगा एटीपी। नेक्स्ट होगा आपका, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सबको पता है, NH4NO3। NH4NO3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे गलनांक जो है कम होता है। सबसे कम गलनांक किसका होता है, तो आपका जेनॉन का जो है सबसे कम गलनांक होता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संगीत का वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसमें से जो है मादल जो है भारतीय संगीत का जो है वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी के सारे भारत के हैं। नेक्स्ट है आपका, बाजार की संरचना के साथ उनकी विशेषताओं का मेल कीजिए। इसमें जो आपका सही होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। आपको जो दो ऑप्शन दिए हैं, मतलब यानी कि दो कथन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपका जो है लास्ट वाला यानी कि एक अल्पाधिकार और सेकंड वाला शुद्ध एकाधिकार हो जाता है। इसे आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा। किसको करना पड़ा, तो आपके कजाकिस्तान के लोगों को। किसके लोगों को, कजाकिस्तान। नेक्स्ट होगा आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। सबसे बाहरी परत पूछा है मैंने, तो क्या कहलाती है आपकी, एक्जोस्फीयर यानी कि वायुमंडल। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आपका जो है भरूच जो है इसके किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, इन देशों में से किसी यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली। किस देश को मिली है, तो आपका पाकिस्तान है, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान दोनों को मिली है यूके से, ब्रिटिश शासन से। नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब एक मुगल सम्राट था जिसका निधन कब हुआ। औरंगजेब का निधन कब हुआ, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कब हुआ इसका। इसका हो जाएगा 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, प्रेरणा कुंडली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। प्रेरणा कुंडली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आपका निकोलस कार्लन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाना यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बताइए क्या आएगा इसका, बताइए जल्दी से। इसका आंसर जो है आपका आएगा 1125 डायोप्टर। 1125 डायोप्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको फोकस दूरी निकालना होगा, और जो है फोकस दूरी आपकी डायोप्टर यानी कि किसकी, इसकी रेसिप्रोकल होती है 1/d। तो पहले आप फोकस दूरी निकाल देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपका d जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है, जल्दी से बताइए, तो हो जाएगी आपकी हेनरी। क्या हो जाएगी, हेनरी। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार की सरकार में ईश्वर का नाम पर पुजारी शासन करते हैं। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी जो है शासन करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्मतंत्र की सरकार होगी तभी ऐसा होगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान की सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी नहीं पूछा मैंने, अस्थायी पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हो जाए आपका, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। सबसे पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसके द्वारा जीता गया था, तो ये जीता गया था भारत के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। चोखिर बाजी किसके लेखक हैं, सॉरी, चोखिर बाजी के लेखक कौन है, बताइए, जिसके हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका, शिव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। शिव गुफा कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएंगी आपकी एलिफेंटा की गुफाएं जो है उन्हें शिव गुफाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है।
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बताइए जल्दी से। तो आपका नेपच्यून का है। नेक्स्ट है आपका जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निस्यंदन। क्या होगा? निस्यंदन। नेक्स्ट होगा आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? कौन सी धातु यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। नेक्स्ट है आपका कीट वंश से होने वाली खुजली किस कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किस कारण होती है? यानी ये कौन से एसिड के कारण होती है? तो होती है आपकी फार्मिक एसिड के कारण। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। आपको दिए हैं नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डाली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं? किस किस ने इसमें जो है थिएटर आपका किया है? तो इसमें जो सारे लोग हैं जिन्होंने थिएटर किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे स्थित है? बताइए। ये हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट होगा आपका कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध होता है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? बताइए। तो ये जो आपका है यह द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट है आपका भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैं ध्यान रहे मैंने पूछा नहीं गुजरती है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिको। नेक्स्ट है आपका विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? बताइए। ये हुई थी आपकी 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है आपका हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किसके है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका किससे है? इसका है आपका कर एवं लेखांकन से। कर एवं लेखांकन से। नेक्स्ट है आपका कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता जो हैं वो राजा हुआ करते थे? तो हैं आपके अमरिंदर सिंह। कहाँ के? सीएम हैं पंजाब के। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? यानी कि गौतम बुद्ध किस भाषा में संवाद जो है दूरों से बातें किया करते थे? तो पाली में किया करते थे। नेक्स्ट है आपका विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? कौन सा विभाग जो है रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। ये भी हो जाएगा। रक्षा विभाग तो हो ही जाएगा क्योंकि रक्षा विभाग की बात हो रही है। और आपका बस इतने ही होंगे आपके, सॉरी रक्षा उत्पादन विभाग भी हो जाएगा क्योंकि है तो इसी से रिलेटेड ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों। नेक्स्ट है आपका सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? देखिए जब केल्विन को जब देखिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड करते हैं। देखिए कहाँ पे लिखा है ये वाली, कहाँ पे लिखा है? ये देखिए लिखा है सेकंड वाले ऑप्शन दिए गए तापमान में 273 जोड़ा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? कौन सा कौन सी क्रिया है जो प्रकृति में कभी अकेले नहीं होती? बताइए। तो ये होती है आपकी बल। अकेले का मतलब है यदि आप बल लगाएं तो अपोजिट साइड से भी कुछ ना कुछ क्रिया आपकी या यूँ कहें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है इसमें लगता है। नेक्स्ट है आपका बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया? बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए।
जो भारतीय रॉकेट से छोड़ा गया कौन सा है आपका, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका स्प्राइटस। क्या हो जाएगा, स्प्राइटस। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। पहली बार किसने किया था, बताइए। ये किया था आपका दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। फ्रंटियर गांधी, जल्दी से बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, टाइम नहीं लगना चाहिए। किसके कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था। क्या, फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल है, बताइए जल्दी से। तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 44। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए गलत किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।